देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ। मिनिमम साइज सब एरे सम, इसमें तुम्हें एक एरे गिवन होगा और एक टारगेट इंटीजर गिवन होगा। हमें मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे बतानी है जिसका सम टारगेट के बराबर या उससे बड़ा है। सब एरे क्या होता है? एनी कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे। अगर कोई भी दो इंडेक्सेस तुम चूज करते हो, उसके बीच के सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करते हो, तो वो एक सब एरे हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि हम सारे सब एरेज बना लें। स्क्रीन पे मैंने सारे सब एरेज शो कर दिए गिवन एरे के। अब सब एरेज बनाते कैसे हैं? देखो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेज ये रहे। इसमें सब एरेज की स्टार्टिंग सेम है लेकिन एंडिंग चेंज हो रही है, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स करने के लिए दो नेस्टेड लूप्स चाहिए होंगे, i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक और j इक्वल्स टू i से लेके n तक। इससे हमने पॉइंट्स को फिक्स कर लिया है। अब एक और लूप लगा देंगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक आइटरेट करने के लिए, क्योंकि यही हमारा सब एरे है और इसका हम सम लेके चेक कर लेंगे टारगेट से बड़ा है या बराबर है, और इसकी लेंथ को मिनिमम लेंथ से अपडेट करते रहेंगे। इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n क्यूब। अब जो कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे उनको पता होगा कि यार सर लास्ट वाला जो लूप है ना, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी एंडिंग पॉइंट के लिए आइटरेट कर रहे हैं। तो जब मैंने इधर i को फिक्स किया था और मैं j एक एक करके आइटरेट करके आगे जा रहा था, क्यों ना मैं सम वेरिएबल को साथ साथ लूप में ही अपडेट करता चलूं, तो मुझे एक्स्ट्रा लूप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर। देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं। सब एरे यानी कि दो पॉइंट्स के बीच के सारे एलिमेंट्स, यानी कि एक विंडो से हमें क्या समझ आना चाहिए कि अगर सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो हम एक जीरो साइज की विंडो लेते हैं, यानी कि दो पॉइंटर्स लेते हैं स्टार्ट और एंड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा सब एरे का सम है 0। हमें टारगेट से बड़ा या बराबर सम चाहिए, तो हमें सम को बढ़ाना पड़ेगा। सम को बढ़ाने के लिए एंड वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तब तक जब तक सम टारगेट के बराबर नहीं हो जाता या बड़ा नहीं हो जाता। और अगर हमें टारगेट जितना सम मिल चुका है तो अब हम चाहते हैं बेटर आंसर के लिए, तो हम सम घटा के देखना चाहते हैं, सब एरे को श्रिंक करके देखना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे तब तक जब तक हमें एक बेटर आंसर मिलता रहेगा। ऐसे करके हम पूरे सब एरेज चेक करते रहेंगे। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, डायनामिक साइज स्लाइडिंग विंडो। ऐसे हम तब तक करते जाएंगे जब तक हम एरे के एंड तक नहीं पहुंच जाते। इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, जो कि मोस्ट ऑप्टिमल है।